हेलो एवरीवन, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जस्ट अ सेकंड, मैं माइक लगा लूँ। सो आई होप यू आर ऑडिबल। सो शुरू करते हैं एनएलएम क्वेश्चन नंबर 41 नीट पीवाईक्यूज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A 1 kg stationary bob is explode in the three parts having mass 1:1 रेशो में दिया है। ठीक है, वन शुरुआत में क्या था, 1 kg का मास था जो कि रेस्ट में था, और फिर वो एक्सप्लोड हुआ है यानी फट गया है। उसके 3 हिस्से हुए। ठीक है, 1:1 यानी मान लो इसका मास कुछ 1x ले लेते। ठीक है ना, 1x, इसका भी मास 1x और इसका मास रहेगा 3x। ठीक है, m1 m2 हो जाएगा m3। पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इन दोनों का मास सेम है 1:1, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरफ से। उनकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड दोनों की। देन वेलोसिटी ऑफ बिगर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये जो पाथ कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी वी डैश। इसी डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है ना, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा क्योंकि 1 kg मास स्टेशनरी में है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनके मोमेंटम का रिजल्टेंट इसके मोमेंटम के बराबर होगा, तो ये कैंसिल करेगा और फाइनल मोमेंटम कितना देगा, जीरो देगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, इसके इक्वल रखना है और वी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरह हम अगर वी डैश गिवन है, मास फाइंड करना है, तो मास को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते। सो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, मास है 1x और 30 तो ये आ जाएगा √2 30x। ठीक है, और इसका मोमेंटम के इक्वल हम रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, इसका मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी 3x इंटू वी डैश, और ये आ जाएगा √2 यानी 30 √2x और √2 30x। आपके हिसाब से लिख लो। तो ये जगह एक से कैंसिल, 3 1 3, 3 10 30, तो यहाँ से वी डैश आ रहा है 10√2 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, जो ए ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट्स अ वॉल एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है और इस डायरेक्शन में जा रहा है बॉल, और वॉल के साथ इसने क्या किया, 60 डिग्री पर एंगल बनाया। ही रिटर्न विद द सेम वेलोसिटी, रिटर्न विद सेम एंगल। ठीक है, सेम एंगल पे रिटर्न हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ले लूँ, कुछ इस तरह से एक्सिस लेता हूँ, तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करूंगा। ठीक है ना, कुछ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह सिमिलर यहाँ पर भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, और सेम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक होगा। ये हो जाएगा v cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा v sin 30 डिग्री। याद रहे, हमें वॉल के साथ जो एंगल है वो नहीं लेना है, एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमें लेना है। और वेलोसिटी सेम है,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा v cos 30 और हो जाएगा v sin 30। अब अगर आप ध्यान से देखो तो y एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा जीरो, वो सिर्फ y एक्सिस में। और x एक्सिस में वेलोसिटीज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, द इम्पैक्ट टाइम वॉज, इम्पैक्ट टाइम हमें गिवन है। देखो क्या होता है, फोर्स का जो फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कैन से। और चेंज इन मोमेंटम मास तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से में मास गिवन है 3 kg, v फाइनल यानी सिर्फ x एक्सिस में माइनस v फाइनल कितना आएगा, माइनस v cos 30 डिग्री माइनस ऑफ इनिशियल होगा v cos 30। ठीक है, और अपॉन टाइम हमें गिवन है 0.2 सेकंड। अगर 0.2 सेकंड, बाद में मैं इसे चेंज कर दूँ तो ये जाएगा 3 टाइम माइनस 2v cos 30 डिग्री अपॉन, और 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10। ठीक है ना, तो 10 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 3 × 10 इन ब्रैकेट -2। वेलोसिटी की वन है हमें 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 और नीचे आएगा सिर्फ 2। ठीक है, ये भी 10 तो ऊपर गया। तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर ये 2 से ये 5 हो जाएगा, 50 इंटू, माइनस को बाहर लिख लेता हूँ, 10 इंटू √3, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 150 √3 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ठीक है ना, तो मोमेंटम कंजर्व होने के कारण, यानी वी फाइनल वी इनिशियल हम जब लेते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी हमें नेगेटिव मिल रही है, फाइनल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अपोजिट, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स होगा उतना ही वॉल भी क्या करेगा, उस बॉल पे लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा जब उसका कोलिजन होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mass of 1 kg is thrown up with the velocity of 100 मीटर पर सेकंड। एक मास है जिस 1 kg मास जिसे 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। ठीक है, मान लो ये कुछ यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने बॉल को क्या किया है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी इसे गिवन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने दी इसे 100 मीटर पर सेकंड। इसे हमने क्या किया, ऊपर फेंका। ठीक है, और टाइम लगाओ हमें 5 सेकंड ऊपर जाने में। ठीक, और यहाँ पे इसकी अगर 5 सेकंड ऊपर जाने में लग रहा है तो हमें पता है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन 10 से क्या करेगा, वेलोसिटी को छीनेगा। मतलब 10 मीटर पर सेकंड को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हर सेकंड में 10-10 से वैल्यू घटाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10-10 से घटा रहा है। यहाँ पे जब वो होगा तब क्या हमें क्या गिवन है, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे जब होगा तब 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 पार्ट में ऐसा कुछ डिवाइड हो गया। मास 1 kg था,
और दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वन पार्ट ऑफ मास, तो एक पार्ट का मास कितना होगा, मतलब गिवन है हमें 400 ग्राम यानी 0.4 kg। मैं इसे क्या करता हूँ, m1 लिखता हूँ, और कम्स डाउन विद द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी v1 कितना 25 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये 0.4 kg है, तो ऑब्वियसली ये जो m2 मास होगा, जो दूसरा मास है, वो 0.6 kg होगा, और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v2 मान लेते हैं, हमें डायरेक्शन भी पता नहीं और हमें वही निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला p फाइनल, आई मीन p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। तो इनिशियल, अब इनिशियल यहाँ से नहीं लेना है, हमें लेना है यहाँ से, जहाँ पे इसकी, जहाँ से वो ब्रेक हुआ है, जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकंड। तो कैपिटल M इसका मास मान लेता हूँ मैं शुरुआत में जब था, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V, ठीक है ना, इक्वल टू कोलिजन होने के बाद m1v1 प्लस m2v2। अब कैपिटल M मास है 1 kg, तो 1 इंटू, और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन यानी जे कैप की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है, इसके ऊपर की तरफ जे होगा, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड जे कैप। m1 का मास होगा 0.4 kg इंटू v1 वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, जो कि डाउनवर्ड है, तो माइनस जे कैप, प्लस m2 की वैल्यू हमें पता है 0.6 kg, और v2 हमें फाइंड करना है, तो आ जाएगा 50 जे कैप, और ये आ जाएगा -10 जे कैप, ठीक है ना, प्लस 0.6 v2, तो आ जाएगा 15 जे प्लस 10 जे अपॉन 0.6 इज इक्वल टू v2, तो ये आ जाएगा 60 जे अपॉन 0.6 v2। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 100, ठीक है ना, 6 × 1 = 6, और जो पॉइंट है वो ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से v2 की वैल्यू हमें गिवन हमें मिल जाती है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ऑप्शन सी, और कहाँ पे होगा 100 मीटर पर सेकंड, देखो पॉजिटिव जे है, ठीक है ना, जे, क्योंकि जे कैप तो रहेगा और पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, तो अपवर्ड होगा, तो देखो यहाँ पे डाउनवर्ड तो नहीं होगा, 100 मीटर पर सेकंड, अपवर्ड वैल्यू होगा सी, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते क्वेश्चन नंबर 44 क्या कराया, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, ठीक है ना, एक पार्टिकल को क्या है, प्रोजेक्ट किया है कुछ इस तरह विथ वेलोसिटी, या फिर कुछ गिवन वेलोसिटी u, और थीटा एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। नाउ इट ब्रेक्स इट इनटू आइडेंटिकल पार्ट्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब हमें पता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट में पार्टिकल जाता है तो इसके पास एक ही वेलोसिटी है, वो होता है हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा, ठीक है ना, और ये होता है हाईएस्ट पॉइंट। अब मान लो सेम केस, ठीक है, अब मान लो हुआ यूं कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे, मतलब इस कंडीशन में जब था तब इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेक हो गए, ठीक है, वही हमें गिवन है। नाउ इट्स ब्रेक इनटू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी अगर इसका मास m होता है तो एक का मास होगा m/2 और दूसरे का मास होगा m/2, ठीक है ना, m1 m2, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, m2
इफ वन पार्ट इज रिटेन इट्स पाथ, यानी जो एक पार्ट है वो रिटेन इट्स पार्ट यानी फिर से उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, तो अगर यहाँ से इसी पाथ को रिटर्न रिवर्स फॉलो करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, यू कॉस थीटा ही होगी, क्योंकि वो वहाँ से रिटर्न उसी पाथ पे आ रहा है। तो पर फर्क इतना होगा कि निगेटिव में आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, यानी अपने पाथ को रिटर्न में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसी के। देन वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, इस पार्ट की वेलोसिटी हम वी डैश लिखते हैं और हमें वी डैश क्या करना है, फाइंड करना है। हम मोमेंटम कंजर्व का यहाँ पे ये लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पी इनिशियल यानी जब यहाँ पे था इसका कुछ मास होगा m और वेलोसिटी है u cos थीटा और जब फाइनल में गया तो ये हो जाएगा -m/2 u cos थीटा, क्योंकि मास बढ़ गया है, प्लस m/2 वी डैश में निकालना। मैं इस 2 को कॉमन लेके यहाँ पे भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स mu cos थीटा इज इक्वल टू माइनस mu cos थीटा प्लस m वी डैश। ठीक है, देखो m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 टाइम्स u cos थीटा प्लस u cos थीटा इज इक्वल टू वी डैश। सो देयरफॉर वी डैश की वैल्यू आएगी 3u cos थीटा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि फॉर रॉकेट propulsion velocity exhaust gas relative to the rocket is 2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, जो वेलोसिटी ऑफ गैस, अब हमें पता है जब रॉकेट हम लॉन्च करते हैं तो कहते हैं एक गैस जो है बाहर आता है, जिसकी वजह से ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है FTH। ठीक है, यहाँ से गैस का कुछ वेलोसिटी होगा और उस गैस की वजह से फ्यूल बर्न होगा और फ्यूल भी रिड्यूस होगा, यानी मास भी क्या होगा, कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। धीरे धीरे मास कम होता जाएगा और ऊपर की तरफ रॉकेट लॉन्च करेगा। ठीक है, और किसी एक एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हमें गिवन है जो वेलोसिटी ऑफ गैस निकल रहा है उसकी वेलोसिटी गिवन है 2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इफ मास ऑफ द रॉकेट का मास मैं कैपिटल M से लेता हूँ, वो है हमारे पास 1000 kg, देन द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन फॉर अ रॉकेट इज राइज अप विथ एक्सलेशन, और एक्सलेशन हमें गिवन है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं अप्रोक्सीमेटली क्या करता हूँ इसे 5 मीटर पर सेकंड ही लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन फॉर अ रॉकेट, यानी dm/dt, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है Vg इंटू dm/dt, या आप सिंपली फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, हम लिखते हैं मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो उससे भी हम क्या कर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और मास क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू V dm/dt, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। सेम ही फार्मूला है, बस खाली नाम का फर्क है, यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी गैस है, dm/dt। ठीक है, हमें क्या करना है, बस सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि मास गिवन है 1000 न्यूटन, तो डाउनवर्ड एक फोर्स आएगा जो कि होगा मास की वजह से। तो 1000 अगर मास है तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगेगा।
हमें एक्सेलरेशन पता है, तो ऐसे इक्वेशन मिलता है एफ टी एच माइनस नेट फोर्स के इज इक्वल टू मास, जो रॉकेट का मास होगा 1000 इंटू एक्सेलरेशन जो गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एफ टी एच की वैल्यू आएगी, मैं इसे ये सॉल्व कर तो दिया जाए, अराउंड 15,000। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूँ, यानी 50,000 वी जी हमें गिवन है, अभी हमने फाइंड किया 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और डी एम बाई डी टी हमें फाइंड करना है। तो देखो ये 10⁻³ और यहाँ की 3 0 कट जाएंगे, और ये आ जाएगा 50/2 डी एम बाई डी टी, जो कि होगा अराउंड 7.5 kg पर सेकंड। ठीक है ना, kg पर सेकंड, क्योंकि टाइम के साथ मास क्या हो रहा है, घट रहा है। सो 7.5, तो अगर 7.5 कब आया, जब हमने एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया, पर एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन क्या था 4.9। सो थोड़ा सा पॉइंट में कम हमें वैल्यू लेना है, यानी 7.35 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इफ फोर्स, देखो एफ का यानी फोर्स का इक्वेशन हमें गिवन है, कितना है, एफ इज इक्वल टू एफ 500 माइनस 10t, और हमें फाइंड करना है इम्पल्स। तो देखो इम्पल्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dt। ठीक है, वो टाइम के बारे में पता नहीं है, तो लिमिट्स हम नहीं ले आएंगे, सीधा हम फोर्स का इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, -10t dt, तो हो जाएगा 500t माइनस 10t²/2, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, ठीक, ये होगा 100, सो 100t²/2, तो ये आ जाएगा 500t माइनस 50t², जो कि इम्पल्स होगा, यानी इम्पल्स का इक्वेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमें सही लग रहा है, और वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, सैटेलाइट इज फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट द रेट ऑफ dm/dt हमें गिवन है, क्या है, अल्फा वी, where m is mass, v is the speed of the satellite, and alpha is constant. The acceleration of the satellite is, ठीक है, क्या गिवन है, एक्सेलेरेशन हमें फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्स, मतलब फोर्स जब मास वेरिएबल होता है तो हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू वी डी एम बाय डी टी। ठीक है ना, जब मास क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और अगर प्रॉपर फार्मूला की तरफ जाए तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम फोर्स होता है। मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मास को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, बस ये फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है। तो अब हमें dm/dt गिवन है, तो v क्या है, अल्फा v, तो हो जाएगा अल्फा v², और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ अल्फा v²/m। ठीक है, सो यह जाएगा ऑप्शन डी, मुझे सही लग रहा है। और निगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है। ठीक है ना, सो हर जगह निगेटिव है तो रिटार्डेशन होगा, सो ऑप्शन डी ऐसे सही आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज, अगर ओके ठीक है, रिटार्डेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 47, तो नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इन रॉकेट फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ, ठीक है, फ्यूल बर्न उसका रेट यानी dm/dt हमें गिवन है, फिर से कितना 1 kg/second। दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस, जो फ्यूल की वेलोसिटी है उसका 10 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर/सेकंड। द एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द रॉकेट इक्वल टू, कितना फोर्स रॉकेट पे लग रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला होता है Vg dm/dt। सो Vg हमें गिवन है 10⁻³ dm/dt हमें पता है 1, तो आ जाएगा 60,000 न्यूटन, जो कि फोर्स होगा रॉकेट पे लगेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ से क्या आएगा, सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्लॉक and trolley system shown in the figure, the coefficient of kinetic energy between the trolley and the surface। ठीक है, coefficient of kinetic friction में गिवन यानी म्यू की वैल्यू गिवन है, जो यहाँ पे लग रहा होगा म्यू 0.05। mass of the string is negligible and no other friction exists। देखो अगर मैं इसका एक डायग्राम निकालूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ट्रॉली, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.05। कुछ वो इस तरह से अटैच है पुली की तरफ, और तो सेकंड साइड में 2 kg का मास लटक रहा है, ठीक है, यानी 20 न्यूटन। इसमें कुछ तो टेंशन होगा, ठीक है ना, कितना, और 10 kg क्या है इसका मास। अब फ्रिक्शन है तो बैकवर्ड साइड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, नीचे इसके 100 न्यूटन मास की वजह से लगेगा, और उतना ही नॉर्मल लगेगा 100 न्यूटन, जो कि होगा नॉर्मल। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है होता है म्यू इंटू एन, तो आ जाएगा म्यू 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 हमें गिवन है 0.05, तो मैं इसे 5/100 लिखता हूँ, इंटू एन नॉर्मल जो है 100 न्यूटन लग रहा है, तो 100 से कट जाएगा, यह आ जाएगा 5 न्यूटन, जो कि होगा फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे नीचे लग रहा है 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स, अगर मैं एक्सलेशन निकालते हुए नेट फोर्स की बात करूँ, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, एम टी लिखता हूँ टोटल मास, नेट फोर्स यानी 20 - 5 नेट फोर्स होगा, और टोटल मास होगा 10 + 2 यानी 12, तो आ जाएगा 50/12। सो यहाँ से आएगा 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 50, 5/4। सो 1.25 मीटर/सेकंड स्क्वायर के अराउंड इसका एक्सेलरेशन आई है, जो कि होगा डाउनवर्ड इस तरफ। सो ऑप्शन डी यहाँ से मैच कर रहा है 1.25 मीटर/सेकंड स्क्वायर। लेट मी चेक, yes, it's absolutely right answer। so last question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 1 meter। the coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1। ठीक है, the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotate about its axis। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, सॉल्व करेंगे हम इसे। मान लो कुछ इस तरह एक सिलेंडर है हमें गिवन है, ठीक है, और
जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और एक ब्लॉक जो है इस पे अटैच है जिसका मास है 10 kg, ठीक है। और इसका रेडियस होगा 1 मीटर। इस सिलेंडर का रेडियस होगा 1 मीटर। इस वॉल की वजह से इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, कुछ इस डायरेक्शन में। और इसका कोएफिशिएंट होगा जो फ्रिक्शन का होता है 0.1। ये रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और डाउनवर्ड इसके मास की वजह से लगेगा 100 न्यूटन। कोएफिशिएंट, और हमें फाइंड करना है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। और इस सरफेस की वजह से, क्योंकि ये ब्लॉक इस सरफेस पे अटैच है, तो इस सरफेस इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी नीचे नहीं गिर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स इस 100 न्यूटन के, यानी मास को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से एक कंडीशन हमें गिवन है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए mg के बराबर, ज़्यादा या बराबर। अगर कम होता है तो क्या करेगा, वो जो ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स अगर हमें निकालो तो ये होता है म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू mg। यहाँ पे नॉर्मल एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ से आएगा म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एम इंटू जी। सो एम एम से कट जाएगा। म्यू हमें गिवन है 0.1, ठीक है। आर गिवन है 1 मीटर, ओमेगा स्क्वायर में फाइंड करना है, जी भी हमें गिवन है। सो ये आ जाएगा 1/10। तो ओमेगा स्क्वायर इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूँ तो यह आ जाएगा इक्वल्स टू 10, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, रेडियन पर सेकंड, यानी कम से कम इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए ओमेगा की, ताकि ये नीचे गिरे ना, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा वो सही होगा, 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, सभी आंसर्स भी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लेक्चर देख सकते, go for it and solve it. Thank you so much for watching this video.